नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मुबारक हो आप सभी को। जियो फाइनेंशियल का स्टॉक जहां लिस्ट हुआ था उसके ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। शायद अब कोई ही ऐसा निवेशक, ऐसा हमारा व्यूअर होगा जो जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को लेकर हमारी राय से डिससेटिस्फाई होगा। जियो फाइनेंशियल का स्टॉक जिस दिन लिस्ट हुआ 21 अगस्त 2023, 261 रुपए की प्राइस डिस्कवरी हुई थी। आप सभी को पता होगा 20 जुलाई को जब डीमर्जर हुआ था इसका। उसके बाद 21 अगस्त को जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ, स्टॉक का भाव आप सभी के लिए 262 का हाई लगा के लोअर सर्किट लगाता हुआ दिखा। कंटिन्यू लोअर सर्किट लगाता रहा। इस बीच में आप सभी के साथ जब थर्सडे को लोअर सर्किट लग रहा था तो आपसे कहा ये लेने का मौका है, इसे बेचना है ही नहीं। जिन्होंने डीमर्जर के चलते पैसा लगाया अभी लॉस में, टेंशन फ्री बैठो, और जिनके पास नहीं है वो इसे खरीदने का मौका ढूंढो, समझो और जरूर खरीदो। एवरेज करो, मस्ट है। डेली बेस पे 2 वीडियो आप सभी के साथ शेयर करें जहां हर दिन ये कहा खरीदो होल्ड करो, खरीदो होल्ड करो, एवरेज करो। और जब स्टॉक 240 पे आया तो आपसे कहा कि अब निकल गया समय, 240-45 पे अब निकल गया समय। जो बढ़िया लेवल था, जो भाव था, वो आपने छोड़ दिया। जिन्होंने ले लिया उन्होंने पैसा बना लिया है और अब वेट कीजिए इस स्टॉक के 400 होने का। अगर आप 1-1.5 साल रुक सकते हो तो 400 होगा ये शेयर। ये मेरे वर्ड्स थे। आज स्टॉक जब लगभग अपना 266.95 का हाई लगा रहा है तो ये स्टॉक के लिए लाइफ हाई हो गया है, 52 वीक हाई हो गया है। जब से बाजार में लिस्ट हुआ है तब से हाई हो गया है और इसी के साथ हर एक निवेशक का पैसा बन रहा है क्योंकि डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आज 6.5% ऊपर है। जो 5% का सर्किट था वो खत्म हो गया है। मैंने आप सभी के साथ कल ही शेयर किया था। इस स्टॉक को T2 ट्रेड से निकाल के रोलिंग सेगमेंट में लाके खड़ा कर दिया है। अब सर्किट फिल्टर रिवाइज हो गया है 20% का और BSE से तो स्टॉक ऑलरेडी बाहर हो ही चुका है, सेंसेक्स से, यानी कि निफ्टी से भी अगले 3 दिन में बाहर हो जाएगा। जितने ओवर एंटे खत्म हो गए हैं, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े नाम, खुद प्रमोटर एंटिटी बड़ी खरीदारी कर रही है, तो ये आपके लिए डायरेक्ट संकेत थे खरीदारी करने के। मेरा सिंपल सा व्यू था कि ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको 1,30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रही है, जिसकी इक्विटी की वैल्यू 1,20,000 करोड़ थी। 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इसके कारोबार को मिल रहा है आपको। अभी कारोबार बेशक छोटा है लेकिन ये आगे बहुत बड़ा होगा और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं आज स्टॉक फिर से 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पार पहुंचा है। 1,60,70,000 करोड़ का मार्केट कैप हो रहा है। अब क्या करें, सवाल उठता है। अब अपन कंजर्वेटिव हो जाएंगे, अब आपको लेना है अपनी रिस्क पे लोगे, लेकिन हम क्या करेंगे, होल्ड। जब लेने का समय था आपसे बोला लेने को। कभी कभार क्या होता है, अब IRFC है, मैंने आपके साथ 35 रुपए पे बोला था लेने को, 30 रुपए पे बोला था, 25 पे बोला था, 20 पे बोला था। अब मैं 60 रुपए पे कैसे बोल दूं? मैंने जब 30 रुपए पे खरीदारी के लिए बोला तो मैं 60 पे कैसे बोल सकता हूं? नहीं बोल पाऊंगा मैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो। और सामने से कोई बंदा मेरे पास आ गया IRFC के स्टॉक को देखकर कि भाई भी कह रहा है खरीदने को तो खरीद लो, तो वो उस बंदे के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए जिन्होंने लिया है वो स्टिल होल्ड करें और फ्रेश एंट्री के लिए तो हम यही कहेंगे कि डिप्स का वेट करें, मौका ढूंढें। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस स्टॉक में? देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि वॉल्यूम्स तो अनाप शनाप ट्रेड हो रहे हैं, नो डाउट। अभी रिटेल का फेवरेट बना हुआ है ये शेयर, मतलब इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड चल रहा है, मान लीजिए। डेली बेस पे 5% का मूव दे रहा है। लोगों को क्या चाहिए? ज्यादा वॉलिटिलिटी, लोगों को चाहिए ज्यादा बड़ा मूव, ताकि हम एक दिन पैसा लगाएं अगले दिन पैसा बना पाए। 270 रुपए का जो भाव, 260 रुपए का जो भाव है इस स्टॉक का, यहाँ मैं फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। इसके पीछे के रीजन सुन लीजिए आप। कंपनी की टोटल सेल 300 करोड़ की है, प्रॉफिट 150 करोड़ का है। मुझे पता है ये बेस बहुत बड़े हुआ, ये भी बहुत छोटा बेस है और ये डेफिनेटली 10,000 करोड़ की सेल पे पहुंच जाएगी कंपनी अगले 2 क्वार्टर में, जहां तक मुझे लगता है। मोटा भाई का नाम जुड़ा हुआ है, 2 नहीं तो 4 क्वार्टर में पहुंच जाएगी। वो छोटे लेवल पे खेलते ही नहीं है और यही मेरा व्यू था, इसीलिए मैंने खरीदारी की बोली। लेकिन अब मैं 1,20,000 करोड़ की इक्विटी भी ले लूं, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी को दे दूं, मुझे थोड़ा महंगा लगेगा। फिर आप 10,000 करोड़ की सेल करोगे 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर में, 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आप अभी ऑलरेडी खड़े हो, तो अब महंगा दिख रहा है। अब महंगा दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है। एक बार 10,000 करोड़ की सेल पहुंचने दो, फिर देखेंगे 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। क्योंकि ये जो मार्केट कैप है ना, 300 करोड़ की सेल के सामने 40,000 करोड़ का मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप 1,60,000 है, बट 1,20,000 तो डीमर्ज हुई है, 40,000 मैं उसको अलग ले रहा हूं, तो फिर मुझे महंगा दिख रहा है। मैं वेट करना चाहूंगा इस स्टॉक के किसी करेक्शन का। बाकी 20% का सर्किट है, जिस हिसाब से बाइंग आ रही है और जिस हिसाब से तेजी बन रही है, मे बी आज ही कुछ धमाका हो जाए। फ्रेश एंट्री एज अ कंजर्वेटिव वे मैं मना करूंगा।
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, लेकिन कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो प्रॉपर अपने एसएल के साथ इसमें ले सकता है रिस्क, पैसा बनने की उम्मीद यहाँ से भी है। लेकिन आप रिस्क ले रहे हो तो स्टॉप लॉस पे काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोबारा 220 हो गया और 260 पे आपने पैसा लगा दिया तो 220 पे खरीद भी नहीं पाओगे और कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा। इसलिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए, 225-30 रुपए पे तो खरीदना ही खरीदना है, ऐसे बेचना है ही नहीं। किसी भी करेक्शन, मैंने आपके साथ क्या कहा कि ये अगले 3 साल में मल्टीबैगर बन जाए तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, मैं 2-3 गुना हो जाए तो मुझे कोई मतलब, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो मेरे को जरूर धक्का लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को लेकर, होप आपको सारी चीजें समझ पसंद आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।